हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में सबसे पहले है उत्सर्जन। उत्सर्जन से अभिप्राय है शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर निकालने का विशेष तंत्र, जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। नाइट्रोजन अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं। उन्हीं के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा गया है। अमोनिया अमोनिया उत्सर्जन जिन जीवों में होता है उन्हें अमोनोटेलिक बोलते हैं। अस्थिल मछलियाँ, उभयचर, जलीय कीट आदि। यूरियोटेलिक यूरिया उत्सर्जन जिन जीवों में होता है उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। स्तनधारी और समुद्री मछलियों यूरिया का उत्सर्जन करती हैं। यूरिक अम्ल यूरिकोटेलिक पक्षियों, सरीसृप और कीटों में अमोनिया यूरिक अम्ल में बदलती है और यूरिक अम्ल को कम जल के साथ गोलिकाओं और पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। इस प्रकार के जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांटा गया है, जिनमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, यूरिया का उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे मानव परिसंचरण तंत्र की। तो मानव परिसंचरण तंत्र का चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सेम के दाने के आकार का वृक्क, जिसे किडनी भी कहते हैं, दिखाई दे रहा है। किडनी से वृक्क शिरा हुआ वृक्क धमनी जुड़ी हुई है और मूत्रवाहिनी जुड़ी हुई है। ये एक खांच है, इसको हाइलम बोलते हैं। ये नलिका जो मूत्रवाहिनी कहलाती है, ये मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। ये मानव उत्सर्जन तंत्र का डायग्राम है। मानव उत्सर्जन तंत्र के चार मुख्य भाग होते हैं। वृक्क एक जोड़ी, मूत्राशय एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी एक जोड़ी, मूत्रमार्ग एक। वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है जो 75 से 80% उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। सेम के दाने के आकार का होता है, गहरे भूरे रंग का होता है। अमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं दोनों ओर स्थित होता है। मध्य की खांच हाइलम कहलाती है, जिसे मूत्र नलिका तंत्रिकाएं रक्त वाहिनियां हाइलम में प्रवेश करती हैं। प्रत्येक वृक्क के दो भाग हैं, वलकुट और मध्यांश। वृक्क और वृक्काणु का डायग्राम दे रखा है। इसमें ये मूत्रवाहिनी है, ये वृक्क शिरा है, ये वृक्क धमनी है, ये भाग मेडुला है, ये कोर्टेक्स वलकुट, ये मध्यांश, और मध्यांश के मध्य लाखों की संख्या में नेफ्रॉन है। इधर नेफ्रॉन का डायग्राम दे रखा है। ये भाग वोमेन संपुट है। इसमें केशिकाओं का गुच्छा है, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। पास की ये समीपस्थ कोशिका है। ये हेनले लूब है। हेनले लूब की अवरोही भुजा है, ये आरोही भुजा है, ये दूरस्थ भुजा है। ये संग्रह नलिका है। संग्रह नलिका मूत्राशय में जाती है। ये वृक्क और वृक्काणु की डायग्राम है। इसके बाद में नेफ्रॉन। नेफ्रॉन प्रत्येक वृक्क में कई लाखों उत्सर्जन इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। एक तो वोमेन संपुट। वोमेन संपुट कप के आकार की थैली है, जिसमें शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का गुच्छा होता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा, जो वोमेन संपुट अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वृक्क धमनी से जुड़ा रहता है। दूसरा सिरा शुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करता है, वृक्क शिरा के द्वारा जुड़ा रहता है। वृक्क नलिकाएं। वोमेन संपुट के निचले सिरे से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा रहता है। प्रथम भाग को समीपस्थ नलिका और मध्य भाग को हेनले का लूप कहते हैं। हेनले के लूप में दो भुजाएं होती हैं, अवरोही भुजा और आरोही भुजा। दूरस्थ नलिका को। इसके बाद में अगला उत्सर्जन तंत्र का अगला उत्सर्जी अंग है मूत्राशय। मूत्राशय पेशीय थैलीनुमा नाशपति के आकार की संरचना है, जो वृक्क से आने वाले
मूत्र का भंडारण करता है। ये श्रोणि के ठीक ऊपर और पेल्विक हड्डी के पश्च भाग में होती है। 400 से 600 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। मूत्रवाहिनी वृक्क से मूत्राशय में ले जाने वाली नली है जो मांसपेशियों की बनी होती है। 25 से 30 सेमी लंबी होती है। मूत्र मार्ग ये नली का नुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर छोड़ने का कार्य करती है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया मूत्र निर्माण की प्रक्रिया 3 चरण में संपादित होती है। निष्पादन, पुनः अवशोषण और श्रवण। ये तीनों कार्य वृक्क के विभिन्न भागों में संपन्न होते हैं। निष्पादन शाखा अभिवाही धमनी द्वारा नेफ्रॉन में अशुद्ध रक्त लाया जाता है। वोमेन संपुट में निष्पादन का कार्य होता है। प्रति मिनट 1000 से 1200 ml रक्त का निष्पादन किया जाता है। यहाँ रक्त में ग्लूकोज, लवण, यूरिया आदि निष्पंदित होकर वोमेन संपुट में एकत्रित हो जाते हैं। ये निष्पंदन फिर वृक्क नलिका से गुजरता है। वृक्क नलिका की दीवारें घनाकार उपकला की बनी होती हैं। पुनः अवशोषण निष्पंदन से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण कर लेती है। इन पदार्थों को रक्त में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। 99% निष्पंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनी का संग्रहित करती है और पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थों में ग्लूकोज शामिल नहीं होता है। श्रवण ये क्रिया दूरस्थ नलिका में संपन्न होती है। श्रवण क्रिया में अवशेष पदार्थों का सक्रिय अवशोषण होता है। इस क्रिया में यूरिया, यूरिक अम्ल का अवशोषण होता है। अन्य उत्सर्जी अंग जैसे फेफड़े हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। त्वचा है नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यकृत है बिलिरुबिन, विटामिन, स्टेरॉइड का उत्सर्जन करते हैं। कान से सीबम का उत्सर्जन होता है जो स्टेरोल और हाइड्रोकार्बन का बना होता है। धन्यवाद।